हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रयास प्रतिज्ञा में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्त, आज की क्लास में हम जानेंगे क्लास 10th जो हमारा बहुपद चैप्टर होता है, जो आपका दूसरा चैप्टर होता है क्लास 10th का। ठीक है, ये आपके बिहार बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, तो आज हम बहुपद के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, कल से आपका वीडियो टॉपिक वाइज टॉपिक जाता रहेगा। ठीक है, कल से हम एक्सरसाइज करवाना स्टार्ट करेंगे। आज जो हमारा फुल बात होगी वो बस बहुपद के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात होगा। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम कोई सा भी सवाल बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बहुपद का यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं तो आप ध्यानपूर्वक कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए। ठीक है, और चलिए आज हम पढ़ेंगे बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के जितना बेसिक कंसेप्ट। अगर हमारा कहते हैं ना जड़ ही मजबूत नहीं रहेगा, तो अगर जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो हम पेड़ रुक सकता है जी? नहीं रुक सकता है, यही बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेसिक कंसेप्ट जो हमारा क्या है, इसमें इसके ऊपर बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए बेसिक कंसेप्ट पहला हम यहां पे लेते हैं चर। क्या लेते हैं? चर। बहुपद में अगर ये ना हो तो बहुपद बनबे नहीं करेगा, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे बताते चलेंगे, देखते रहिए ये बहुपद। ठीक है, इस पहले हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये हमारा क्या हो गया? चर। ठीक है, अब चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल बोलते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, अब वेरिएबल कहते किसे? मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, और लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप सुन के ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस वीडियो पे बने रहिए अंत तक। ठीक है, ये हमारा जो वेरिएबल है, अब वेरिएबल कहते किसे हैं? वेरिएबल किसे कहते हैं? हमारा वेरिएबल क्या होगा? जो हमारा मान होता है वो क्या होता है? बदलता रहता है। वेरिएबल क्या होता है? बदलता रहता है। वेरिएबल को हम प्रेजेंट करते हैं जैसे कि हमारा होता है A B C D डॉट 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 जेड तक, और इसका मान क्या होता है? इसका मान बदलता रहता है। ये बात क्लियर है? वेरिएबल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चर को वेरिएबल। ठीक है, और जो हमारे ये ABCD से क्या होता है, इसे हम डिनोट करते हैं ABCD से। ये बात क्लियर हुआ? अब आप कहिएगा कि सर ये बदलता कैसे रहता है? फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर x का मान 2 है, मान लेते हैं यहाँ y का मान 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, चाहे जो भी हो यहाँ पे, यानी कि बदल रहा है, यहाँ पे चेंज ये हो रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, यानी कि चर कहते हैं। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं हम किस पे? अचर पे। किस पे? अचर। अचर को इंग्लिश में हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब जो ये कांस्टेंट होता है, अब इसको याद करने का ये भी तरीका होता है। कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है? कभी बदलता नहीं है, वो जैसा है तैसा ही रहेगा। अब कांस्टेंट इसका क्या होता है? इसका मान नहीं बदलता, इसका मान नहीं बदलता है। यह नियत होता है। नियत का मतलब इसका मान कभी बदलेगा ही नहीं। अब इसको प्रेजेंट किससे करते हैं हम? यहां भी देख लेते हैं। प्रेजेंट जैसे कि 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी तक जो होता है इसे ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। 1 to लेकर के इन्फिनिटी तक। अब 1 to बहुत ज्यादा होता है, उसको लिखना पॉसिबल है नहीं, इसीलिए इन्फिनिटी हम लगा दिए। ठीक है, ये तो बात आपको क्लियर हुआ कि जो चर होता है वो बदल जाता है, जो अचर होता है वो नहीं बदलता है। एक कहानी के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जैसे कि मान लें कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त होंगे आपके साथ जो आपके हर दुख सुख हर एक चीज में आपका साथ देते होंगे। ठीक है, यानी कि वो कभी बदलते नहीं। आपके साथ अगर मुसीबत आएंगे तो आपके साथ मुसीबत वो भी झेलते हैं, अगर आपके साथ खुशियां है तो वो भी मिल के खुशियां मनाते हैं। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि मुसीबत आने पे साथ छोड़कर चले जाते हैं, जब आपका दिन अच्छा रहता है तब आपके पास आ जाते हैं। तो वैसे दोस्त को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं, यानी कि वेरिएबल, वो बदलते रहते हैं। ठीक है, और जो आपके हर साथ में सुख में दुख में साथ देता है उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ये बात क्लियर हुआ आपका? ठीक है, चलिए अगला जो हमारा बात है वो क्या है? बीजीय व्यंजक।
बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बात क्लियर है? ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसे बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? अब आपसे कोई पूछे बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, तो इसको सिंपल सा भाषा में बोलिएगा बीजीय व्यंजक। क्या बोल दीजिएगा? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक वे व्यंजक है, वे व्यंजक है जिसके, वे व्यंजक है, सॉरी जिसके नहीं, वे व्यंजक है जो गणितीय संक्रियाएं के साथ चर और स्थिरांक से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं हम फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से। किसके माध्यम से? एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ये ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ऊपर समझाते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल आपका क्लियर रहेगा तो ये आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, काफी बेहतरीन समझ में आएगा एग्जाम्पल से। आइए इसको रफ करते हैं। चलिए, ये क्या हो? बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? लिखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक वे व्यंजक होता है जिसके साथ गणितीय संक्रियाएं के साथ चर और स्थिरांक से बने होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ जैसे कि देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे माध्यम से देते हैं हम यहाँ पे 3y + 2x - 2, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब जो हमारा ये है प्लस और माइनस, ठीक है, इसको मतलब जानने से पहले एक बात और जान लीजिए। इसमें जो हम आप पूछिएगा सर यहाँ पे गणितीय जो संक्रियाएं हैं ये क्या है? मेन पॉइंट यहाँ पर गणितीय संक्रियाएं हैं, ये क्या है? तो दोस्तों आपसे हम पूछना चाहते हैं गणितीय संक्रियाएं होता क्या है? गणितीय संक्रियाएं आप 8th और 9th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर याद नहीं है तो हम यहाँ भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो गणितीय संक्रियाएं, जैसे कि प्लस होता है इसको हम योग बोलते हैं, जो माइनस होता है इसको हम व्यवकलन बोलते हैं, ठीक है, और जो गुणा होता है इसको हम गुणांक बोलते हैं, जो भाग में होता है इसे हम विभाजन बोलते हैं। एक एक पॉइंट आपका क्लियर यहाँ पे करा रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी बहुपद में कहीं से भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड उठाकर दे दे, उससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा ये दिया हुआ प्लस और माइनस, ये क्या है? हमारा गणितीय संक्रियाएं हैं ये, ठीक है। क्या है? गणितीय संक्रियाएं हैं। जो हमारा चर यानी कि जो हमारा चर है, ये जो हमारा चर है इसके साथ क्या कर रहा है? गुणांक, यानी कि गुणा कर रहा है। क्या कर रहा है? गुणांक कर रहा है, ठीक है। अब इन्हीं बतिया के मिला को, इसी बतिया को मिला करके हम यही तो लिखे हैं। जैसे बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? वे व्यंजक होता है जिसके गणितीय संक्रियाएं यानी कि गणितीय संक्रियाएं के का साथ चर और स्थिरांक, ये हमारा हो गया चर, ठीक है, स्थिरांक दिया हुआ है, इसमें क्या कर रहा है? गुणांक, ठीक है। स्थिरांक दिए बना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो ये आपका क्या था? बीजीय व्यंजक था। क्या था? बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बहुपद पे चलते हैं। बहुपद को एकदम विस्तार से समझेंगे, वीडियो पे बने रहिए, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारा बहुपद। आइए बात करते हैं किस पे, बहुपद पे। किस पे, बहुपद पे बात करते हैं। अभी तो हमने उधर पढ़ा चर अचर और बीजीय व्यंजक, अब आ गए हम किस पे, बहुपद पे। बहुपद आखिर होता क्या है, जैसे कि इसको देखें अगर हम दो खंड में बांटे तो एक हमारा होगा बहु, ठीक है, और एक हमारा क्या होगा, पद। और इसको इंग्लिश में हम बोलते क्या है, पोलिनोमियल्स। तो एक बगल होता है पोली और एक बगल होता है नोमियल, ठीक है। नोमियल मतलब होता है पद और पोली मतलब होता है बहु। ये बात क्लियर है। यानी कि बहुत सारे पद को मिलाकर क्या बनता है, बहुपद बनता है। बहुत सारे पद को मिलाकर क्या बनता है, एक बहुपद बनता है। आ रहा बात समझ में ये। तो देखो दोस्त, अभी हम चर और अचर के ऊपर बात किए थे, अब यहाँ पे हम बहुपद के ऊपर बात कर रहे हैं। किसके ऊपर, बहुपद के ऊपर। बहुपद कहते किसको हैं ये जान लेते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक के साथ मिलकर बने हुए व्यंजकों को ही क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। आगे बात क्लियर। देखिए इसका व्यापक रूप, क्या व्यापक रूप, पोलिनोमियल में व्यापक रूप क्या होता है, इसको जानते हैं यहाँ पर ए, ठीक है। अब यहाँ पे a1x प्लस a2x² प्लस a3x का पावर 3 डॉट 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 an(x) का पावर है, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या होता है, हमारा व्यापक रूप होता है। क्या होता है, व्यापक रूप, ठीक है। व्यापक रूप होता है। और इसका जो वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है इसका, जैसे कि यहाँ पे देता है क्या, a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि a का पावर n। अब यहाँ पे जो हमारा n दिया हुआ है, यहाँ पे जो हमारा n दिया हुआ है, जो n होता है हमारा, वो हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है, पूर्ण संख्या। यानी कि जो हमारा घात होता है, क्या बोलते हैं उसको, बोल सकते हैं जो हमारा घात, क्या घात, यानी कि पावर, जिसे कहते हैं डिग्री। अरे बात समझ में। जो हमारा घात होता है वो क्या होता है, कभी भी हमारा माइनस यानी कि ऋणात्मक नहीं होता है, और ना ही वो कभी भिन्न में होता है। ये बात क्लियर हुआ। जो हमारा n होता है वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए अगला इसमें है क्या, कुछ बहुपद के इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, उसको जान लेते हैं हम। तो हम अभी आपको बताए जो हमारा घात होता है वो क्या, माइनस यानी कि ऋणात्मक या भिन्न में नहीं होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ दिया होगा 6√x प्लस 3y प्लस 2। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बहुपद है या नहीं है, ठीक है, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर 6x और रूट का पावर क्या होता है, 1/2 प्लस 3y प्लस का 2। अभी हम आपको यहाँ पर बोले जो हमारा घात हो वो कभी भी माइनस में या फिर भिन्न में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बट्टा के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। एक यहाँ आपसे अगर पूछा जाए, एक सवाल दे रहा हूँ यहाँ, जैसे कि बताइएगा आप, यहाँ पे 5x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। बताइए ये बहुपद है या नहीं है, ये बहुपद है या नहीं है, बहुपद है भाई, सिंपल सा बात है। ये क्या है, बहुपद है, ठीक है। अगर यहाँ पे दे दिया जाए अंडर रूट का 5x प्लस 2y माइनस का 2, ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये बहुपद है या नहीं है, तो सिंपल सा बात है कि ये भी बहुपद है, बहुपद है। अब आप कहिएगा सर यहाँ पे रूट लगा हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं बाबू, ये रूट जो हमारा लगा है ये यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब दो रूल आपको लिखवा देता हूं मैं, जो बहुपद में आपको हमेशा साथ देगा, अगर याद रखिएगा तो, ठीक है। आइए यहीं पे बता देते हैं हम आपको, यहीं पे बता देते हैं, या फिर यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे 2 पॉइंट लिखना है। कितना, 2 पॉइंट लिखना है। एक पॉइंट ये होता है कि जो हमारा बहुपद यानी कि जो हमारा चर होता है, मान यहाँ पे चलिए, जो हमारा चर होता है वह कभी भी
रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रूट में चला गया तो क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यह बटा के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है। देखिए, दो चीज हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा चर होता है वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, और दूसरा बात है कि जो हमारा चर है वो बटा के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जांपल यहाँ और ले लेते हैं, जैसे कि आपसे कोई बोले कि यहाँ पे 3x प्लस का 2y माइनस का 3 दिया, ये बताओ बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से लिखिएगा, ये बहुपद नहीं है। क्या है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे चर है वो क्या है, बटा के फॉर्म में है। अभी अभी हम जो यहाँ पे एग्जांपल समझे, यहाँ देखो रूट x है, तो यहाँ भी अब यही बात लिखे, अगर रूट में चर आ जाए, कुछ भी हो, a b c d में z रिलेटेड कुछ भी हो, वो क्या होगा, यहाँ पे चर नहीं होगा। ये बात आपका क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पर बहुपद का प्रकार है। अब बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं हम चर का आधार, यहाँ घात का आधार, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पे बहुपद के प्रकार कुछ हैं, चर का आधार, घात का आधार, और उसके बाद से यहाँ पे पदों के आधार। क्लियर है ये। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात कर लेते हैं चर का आधार। अब आपको हम अभी बताएं कि चर होता क्या है, a b c d डॉट 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 जेड तक, ये क्या होता है, हमारा चर होता है। क्या होता है, चर होता है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक चर बहुपद, द्विचर बहुपद, त्रिचर बहुपद। अब इसको जान लेते हैं हम पहले कि ये आखिर होता क्या है। ठीक है, अब एक चर बहुपद यानी कि आपको सुन के ही लग रहा है कि उसमें जो हमारा चर होगा वो एक ही समान होगा, एक ही चर होगा। पहले का यहाँ समझ लेते हैं। एक चर बहुपद है, मानते हैं 3x प्लस 2x प्लस 3, यानी कि देखो यहाँ पे जो हमारा चर है वो क्या है, x ही आ रहा है। ठीक है, जो हमारा चर है x लिखा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक चर बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द्विचर बहुपद, यहाँ लिख सकते हैं 3x प्लस 2y प्लस 3, यहाँ पे द्विचर हो गया। यहाँ पे जो हमारा चर है कई हो गया, दो गो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, द्विचर बहुपद बोलते हैं। बात क्लियर है। अगला हमारा क्या है, त्रिचर बहुपद। अगला हमारा क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि त्रिचर बहुपद दिया हुआ है, तो त्रिचर में यानी कि इसमें 3 चर होना चाहिए, जैसे कि 2x 3y प्लस 4z। यहाँ पे कितना चर हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पे 3 चर हो गया। ठीक है, इसी को हम ये क्या हो गया, हमारा चर का आधार हो गया। आगे बात समझ में पूरा क्लियर। अब चर के आधार में कोई दिक्कत नहीं। अब अगला हम देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक क्या है, घात का आधार। घात क्या है, घात का आधार। घात के आधार में कुछ टॉपिक्स इसमें एक होता है शून्य घात, एक आपका होता है रैखिक घात, और एक आपका होता है द्विघात, और एक होता है त्रिघात। रैखिक घात बहुपद, द्विघात बहुपद। एकदम सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं दोस्त। अगर अब नहीं समझ में आया तो कभी नहीं समझ में आएगा। और जो कल का हमारा वीडियो होने वाला है वो काफी बेहतरीन तरीके से होगा। जो हमारा एक्सरसाइज 2.0 होगा काफी लाजवाब होगा। अगर आप उसको चाहते हैं 2.1 को काफी बेहतरीन समझने के लिए, तो इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। आगे बात समझ में। चलिए, यहाँ पे जो हमारा शून्य घात क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रैखिक घात फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे
एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी हमारा क्या रैखिक घात, रैखिक का मतलब क्या होता है 1, क्या होता है हमारा 1 होता है, यानी कि लीनियर। रैखिक को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और इसको शायद ट्राइनोमियल ऐसे ही कुछ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पर, हमारा हो गया रैखिक। रैखिक घात का क्या बोलते हैं बहुपद। यहाँ पे अब 3x प्लस का 2 ये दिया हुआ हो, ठीक है, 3x का प्लस का 2 अगर दिया हो तो इसका घात क्या है 1 है, क्या है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। इसी को हम क्या कहते हैं रैखिक घात बहुपद। आगे बात क्लियर, ठीक है। अब अगला देखते हैं द्विघात। द्विघात को कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि द्विघात को 3x² प्लस 2x प्लस का 2 ये दिया हुआ, तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, यानी कि 2 है, तो ये क्या हो जाएगा द्विघात। ठीक है, अब यहाँ पे क्या त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, कितना त्रिघात 3x का पावर 3 प्लस 2x का पावर 2 प्लस 2x प्लस का 3 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका हाईएस्ट पावर इसमें क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघात। अरे बात समझ में जी, ये शून्य जो हमारा होता है वो तो क्लियर है। यहाँ पे रैखिक का मतलब जिसका पावर 1 हो वो हो जाएगा हमारा रैखिक घात, जिसका पावर 2 हो वो होगा हमारा द्विघात, जिसका पावर 3 हो वो क्या हो जाएगा हमारा त्रिघात हो जाएगा। ठीक है, आगे बात क्लियर समझ में। अब अगला टॉपिक हमारा जो होगा पदों के आधार, क्या होगा पदों का आधार। पदों का आधार आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं पदों का आधार। हमारा क्या है पदों के आधार। अभी हमने चर का आधार पढ़ लिया, घात का आधार पढ़ लिया, अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है पदों का आधार। तो पदों का आधार देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको बता दें हम, यहाँ होता है एक पदी, क्या होता है एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद। दूसरा होता है द्विपदी, क्या होता है द्विपदी बहुपद। तीसरा क्या होता है हमारा त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो एक पदी का नाम सुन के ही आपको कंफर्म हो रहा है पूरा क्लियर कि जो भी पद होगा एक होगा, क्या होगा एक होगा। यानी कि जैसे कि हम यहाँ पर लिख दे 3, चाहे आपका हो जाए यहाँ पर x, चाहे यहाँ पर दे दे हम आपको x², यानी कि एक एक हो, अलग अलग है ना जी, यानी कि जो अलग अलग हो उसी एक पदी बहुपद है, क्या बोलते हैं एक पदी बहुपद। ठीक है, आते हैं बात दूसरा, यानी कि द्विपदी, यानी सुन के ही नाम कन्फर्म है ना, द्विपदी यानी दो पद, द्विपदी यानी दो पद। तो इसमें दो पद जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 3x प्लस का 2 दो पद हो गया, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। ठीक है, अगला हमारा जो क्या है त्रिपदी, यानी कि इसमें 3 पद होने चाहिए, कितने 3 पद होने चाहिए। यहाँ पे देखो त्रिपदी बोल रहा है, यहाँ पे अभी मैंने द्विपदी का बात क्लियर कर लिया, अब यहाँ पे त्रिपदी यानी 3 पद की बात करेंगे। यानी कि यहाँ पे 3x² प्लस 3x प्लस 2, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या 3 पद मिल गया। तो हमारा कंफर्म हुआ एक पदी बहुपद यानी कि जिसमें एक पद हो, द्विपदी बहुपद यानी कि जिसमें 2 पद हो, त्रिपद बहुपद यानी जिसमें कि 3 पद हो। तो फाइनली दोस्त आपका जो इसमें बेसिक कंसेप्ट जितना भी था बहुपद में उतना हमने सब आपको फाइनल किया। ठीक है, तो दोस्त देखिए गर्मी में हम आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए, ताकि आपका एक सपोर्ट हमें कहां से कहां तक ले जा सकता है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो को। ठीक है, तो दोस्त जो हमारा पॉलिनोमियल्स का बेसिक कंसेप्ट था उसको हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, कल का वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि जो कल का वीडियो होगा काफ़ी बेहतरीन होगा। और आज का अगर चाहते हैं आपकी कल का वीडियो आपके लिए भी बेहतरीन हो, तो अगर आप इसको देख लेते हैं पूरा बेसिक, अगर आप पूरा क्लियर से देख लेते हैं, हमारा पूरा फुल वीडियो देख लेते हैं, तो कल गारंटी देता हूं कि आप हर एक क्वेश्चन को टच कीजिएगा। ठीक है, तो कल का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और काफी मजा आने वाला है कल के वीडियो में, तो कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा।